गैस सिलेंडर हाउस। विराजपुर के गांव में दिनेश कहकर एक आदमी नया सा एक गैस कंपनी को लगाया। उस कंपनी में राजू कहकर एक आदमी गैस सिलेंडरों को घर घर में सप्लाई करता था, लेकिन वो लोगों के पास पैसे नहीं लेते हुए ईमानदारी से काम करता था। लेकिन ये बात उस गैस कंपनी में काम करने वाला मैनेजर किरण को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए राजू को ज्यादा काम कहता था। फिर भी राजू कुछ भी नहीं कहकर वो अपना काम करता था। एक दिन दिनेश राजू और किरण दोनों को उनके पास बुलवाया। उनसे दिनेश, देखो किरण और राजू, आप दोनों कंपनी के लिए बहुत काम करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है कहकर मुझे पता चला। इसलिए आप दोनों में से किसी एक को ही इस कंपनी में काम में रखने के लिए डिसाइड हो गया हूँ, कहा। तब किरण, सर इस राजू को निकाल दीजिए सर, इसका कोई काम भी नहीं है, वेस्ट है। लोग तो सिलेंडर सप्लाई करने वाले बॉयज को पैसे भी नहीं दे रहे हैं, पूछे तो राजू को देखकर सीखिए कह रहे हैं। तब राजू, सर कंपनी तो मुझे सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए पैसे दे रहे हैं, इसलिए मैं लोगों के पास पैसे नहीं ले रहा हूँ। फिर भी मैं दूसरों को नहीं देने के लिए नहीं कहता हूँ, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है सर, कहा। तब दिनेश, देखिए ये सब मुझे मत कहिए। आप दोनों में से कौन मुझे ज्यादा काम आते हैं ये मैं खुद ही तय करता हूँ। आप दोनों को 1-1 लाख देता हूँ। उन पैसों से जो भी कंपनी को अच्छा करता है वही इस कंपनी में काम में रहेगा, दूसरा को चले जाना होगा, कहकर दोनों को 1-1 लाख दिया। अगले दिन किरण उसके पास पैसों से कंपनी का बहुत सारे पम्पलेट छपवा कर कुछ लोगों को लगाकर घर घर में बांटना शुरू किया। लेकिन राजू कुछ दिन के लिए सोचकर उसके पास पैसों से एक मिस्त्री के साथ बात करके उनके जगह में एक गैस सिलेंडर हाउस का निर्माण किया। उस गैस सिलेंडर हाउस को देखकर लोग हैरान रह गए और उस घर को देखने के लिए कहीं कहीं से लोग आने लगे। ऐसा थोड़े ही दिन में वो गैस सिलेंडर हाउस बहुत मशहूर हो गया। ये बात जानकर दिनेश किरण के साथ मिलकर राजू के पास आया। वो हाउस को देखकर दिनेश राजू का बहुत प्रशंसा किया। बाद में किरण से दिनेश, क्यों किरण, तुम्हें दिया हुआ 1 लाख से क्या किया है बताओ। किरण, सर 10 आदमी को लगाकर घर घर में मैं महीने के लिए पम्पलेट्स बंटवाया है सर। अब तक तो आजू बाजू के गांव वाले हमारे कंपनी के बारे में बात करते रहते हैं सर, कहा। तब दिनेश, हाँ बात करके उन कागजों को डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तुम्हें दिया हुआ 1 लाख भी वेस्ट हो गया है, कहा। तब राजू से, ये सब छोड़ो, ये सिलेंडर हाउस का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया है, कहकर पूछा। तब राजू, अच्छा से सोचा है सर, पैसे मुफ्त में तो किसी को भी नहीं मिलेंगे। किरण सर से भी मैं पढ़ाई में तो कम हूँ, कैसे भी सर ही जीतेंगे कहकर मुझे पता है, इसलिए मुझे खाना खिलाने वाली कंपनी के लिए जिंदगी भर याद रहना है कहकर ये आइडिया आया है सर। लेकिन ये सिलेंडर हाउस इतना सक्सेस होगा कहकर मैं सोचा भी नहीं था सर, कहा। उन बातों के लिए दिनेश तालियां बजाया और बाद में किरण से दिनेश, देखा किरण, जब भी किसी कंपनी को बढ़ाना है तो क्रिएटिविटी के साथ साथ कंपनी के ऊपर प्यार भी रहना है। वो मुझे इस सिलेंडर हाउस में अच्छा सा दिख रहा है, इसलिए राजू को मैं हमारे कंपनी का क्रिएटिव डिपार्टमेंट में मेंबर बना रहा हूँ। और एक बात, तुम मैनेजर हो ना, मैनेजर कहे तो वर्कर्स का गलतियों को सुधारना चाहिए और उनको मोटिवेट करके काम करवाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर चिल्लाते हुए बेकार काम कहकर कमेंट नहीं करना चाहिए। अब तो सीखो। कहने से किरण उसका गलती को मानकर दिनेश को माफ करने के लिए पूछा और राजू का बहुत प्रशंसा किया। अगल बगल वाले क्षेत्र में वो गैस सिलेंडर हाउस बहुत फेमस होकर सब लोग उस कंपनी का गैस ही इस्तेमाल करना शुरू किए और उस कंपनी को अच्छा फायदा होने लगा।